श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो रजोगुण के धर्म, तमोगुण के धर्म हम देख रहे हैं अभी। तमोगुण के धर्म तो भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी, प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोपि अत्यंत सूक्ष्मार्थदृक् व्यालीडस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटं भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्महत्या वृत्तिः। तो कोई भी वो प्रज्ञावान हो, पंडित हो, चतुर भी हो और सूक्ष्मार्थ को समझने वाले हो, तमसा व्यालीडहा तमोगुण के द्वारा ढक जाने के कारण बहुधा संबितोत्तोपि स्फुटम न वेत्ति, बहुत बार समझाने पर भी तत्व का ग्रहण करना संभव नहीं है, मुश्किल है। भ्रांति आरोपितमेव, सो भ्रांत्या आरोपितम एव साधु कलयति, तो भ्रांति आरोप साधु कलयति आलम्बते तद्गुणा। सो जो भी है गुण है तो भ्रांति के कारण अध्यारोपित वस्तु को ही भ्रांत्या आरोपितम साधु कलयति, मीनिंग भ्रांति के द्वारा आरोपित किया गया वस्तु को ही सच मानकर बैठते हैं, बिकॉज ऑफ तमोगुण। ठीक है, प्रबला दुरंत तमसः, ऐसा तमस जो है बहुत कठिनता से नाश होने वाला है। और तमसा शक्ति जो आवरण शक्ति है, महती आवृत्ति ही, प्रबल आवरण शक्ति है। ठीक है, तमोगुण क्या करती है? आवरण करती है। रजोगुण क्या करेगी? विक्षेप करती है। ठीक है, और विक्षेप का कारण क्या है? आवरण। तो आवरण के कारण ही विक्षेप होता है। जो चीज़ जैसा दिखाई नहीं देता है तब रजोगुण की उत्पत्ति, रजोगुण बाहर निकलकर प्रवृत्ति, रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। और भगवान कह रहे हैं आगे, अभावना वा विपरीत भावना असंभावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवम् विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम् अभावना वा विपरीत भावना असंभावना विप्रतिपत्तिरस्याः
संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम्। अब देखिए, अभावना वा, अभावना माने सही निर्णय का अभाव। ठीक है, जो सही निर्णय है वो नहीं ले पाता। सही निर्णय को नहीं ले पाना इस अभावना। ठीक है, अभी मैं कौन हूँ, कभी लगता है शरीर, कभी लगता है प्राण, कभी लगता है मन, कभी लगता है बुद्धि, कभी हमको शास्त्र के द्वारा हमें लगता है कि हम आत्मा हैं, कुछ और तत्व है। कभी लगता है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ, कभी लगता है मैं जड़ स्वरूप हूँ, कभी लगता है मैं संसारी हूँ। ऐसा माने इन तत्वों के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में सही निर्णय ले नहीं पाता, उसको कहते हैं असंभावना। ठीक है, और असंभावना छोड़ दो, विपरीत भावना। असंभावना क्या है? जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। शास्त्र की दृष्टि से ऐसी ये भावना होती है कि जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। तो उनको लगता है कि जीव परिच्छिन्न ही है। शास्त्र के द्वारा कहने पर, शास्त्र की दृष्टि से सोचने पर हमें पता लगता है कि जीव का स्वरूप ब्रह्म ही होना चाहिए। इसका विवेक तत्वमसि महावाक्य के द्वारा दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से समझाया गया हम सबको कि तत्वमसि वाक्य के द्वारा कैसे यह जीव, परिच्छिन्न जीव, वास्तविक दृष्टि से देखने से वास्तव में वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ईश्वर की उपाधि और जीव की उपाधि, दोनों उपाधियों को हटाने से इन दोनों का अधिष्ठान जो है वो अधिष्ठान रूप ब्रह्म ही बचता है। तो उसको कहते हैं असंभावना, ऐसी भावना। तो एब्सेंस ऑफ करेक्ट जजमेंट, सही निर्णय ले पाना। विपरीत भावना माने विपरीत भावना, एक चीज़ को देखकर उसको गलत समझना, विपरीत भावना। अब असंभावना क्या है? मेरा स्वरूप क्या है, कौन है, मैं कौन हूँ, यह असंभावना। सही निर्णय आत्मा के बारे में नहीं ले पाना, नहीं समझना, क्या कहते हैं? असंभावना। और विपरीत भावना क्या है? शरीर ही मैं हूँ, ऐसी भावना। तो उसको कहते हैं विपरीत भावना। और असंभावना, असंभावना माने श्रद्धा में लोप। श्रद्धा में लोप, श्रद्धा की लोप जो होती है उसको कहते हैं असंभावना। और विप्रतिपत्ति ही शंका। तो श्रद्धा की कमी और विप्रतिपत्ति माने शंका। शंका, गुरु बताने पर भी, शास्त्र कहने पर भी, वे सब कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ऐसे कहने पर भी शंका होती है। शंका छोड़ती नहीं, क्योंकि जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है तब हमको ऐसे भाव, ऐसे उपदेश सुनने में लगता है कि हो सकता है जीव ब्रह्म हो सकता है। मगर शरीर पे चोट लगने पर, बहुत दुख होने पर हमें लगता है कि छोड़ो, गोली मारो ब्रह्म को, मैं तो शरीर हूँ, इतना दुख हो रहा है, हमें ये दुख भोगना असंभव हो रहा है, तो ब्रह्म का है, इस दुख को कैसे सहना है, मैं ही शरीर हूँ। और मृत्यु सामने खड़ी जब हो जाती है तब भी हमको लगता है कि हम शरीर ही है, हम मरने वाले हैं, डर आ जाता है। तो शंका अभी छोड़ती नहीं। कहते हैं ये अभावना, चार बातें, अभावना, विपरीत भावना, असंभावना
और विप्रतिपत्ति ही, ये कभी छोड़ते न विमुंचति संसर्ग युक्तम। इन सबसे ये सभी चार चीज हैं, हाँ, रजोगुण की के कारण ये चार चीज छोड़ती नहीं कभी भी। एक अभावना माने ये रज्जू के जगह पे सर्प की भ्रांति और सर्प ही समझना, और विपरीत भावना माने यही हो गया असंभाव भावना, श्रद्धा की कमी। कोई कहता है ये सर्प नहीं है रज्जू है, और विप्रतिपत्ति ही शंका, ये सही कह रहा है क्या। तो संसर्ग युक्तम, इससे संबंधित जो भी है, हाँ, के कारण, रजोगुण के कारण क्या कहते हैं, न विमुंचति ध्रुवम विक्षेप शक्ति ही क्षपयति अजस्रम। विक्षेप शक्ति जो है, विजृंभण शक्ति कष्ट देती है। अजस्रम माने निरंतर, लगातार। क्यों, कभी किसी को भी ध्रुव मन निश्चित, ध्रुवम विक्षेप शक्ति ही क्षपयति अजस्रम। विक्षेप शक्ति ही ध्रुवम क्षपयति अजस्रम। विक्षेप शक्ति जो है ध्रुवम, विदाउट डाउट, हाँ, क्षपयति अजस्रम क्षपयति, न विमुंचति संसर्ग युक्तम। इससे संबंधित जो भी है तो इसको कभी छोड़ता नहीं। तो संसर्ग के कारण, इन सब चारों के साथ संसर्ग के कारण, विक्षेप शक्ति के साथ संसर्ग के कारण, ये चारें जो बात होती हैं, अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति ही, ये कभी छोड़ते नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण क्या है, प्रमाद, तमः तु अज्ञानजं विद्धि, अज्ञान से उत्पन्न हुआ तमोगुण मोहनम, सबको, सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों को मोह में डाल देती है, पर्दा डाल देती है। इतना क्यों, एक मैजिशियन सभी दर्शकों पर एक पर्दा डाल देता है। हम बैठे हैं, हमको लगता है कि हम खुले खुले आंखें से देख रहे हैं, हम सचेत हैं, हम होश में हैं, हमको लगता है हम इसके कब्जे में कभी पड़ गए। जैसा प्रवेश किया उस सभागार में, तभी उन्होंने हम सब पर कुछ मोह का पर्दा डाल दिया। हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, हो तो होगा, क्योंकि जो वो ऐसा दिखाता है ना, जैसा दिखाता है उसको सच मानकर बैठता है, और हमें लगता नहीं है कि ये कैसा हो रहा है, ये संभावना नहीं है, नहीं, सब मोह में पड़ गए। तो रजोगुण के कारण आपके सामने सब कुछ कर रहे हैं, एक व्यक्ति को गायब कर देता है, एक व्यक्ति को, दो आदमी को दो टुकड़ा कर देता है, गर्दन काट लेता है, न जाने क्या क्या करता है। तो इसलिए मैजिक देखते समय में भी हम पर्दे में डाल गए, पर्दे में हम सबको पर्दे में डालकर, माने आवृत करके, जो इंद्रजाल जो करता है तमाशा, इसी तरह माया भी कर रही है। हमारी माया ऐसी है जैसे बिल्ली, जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और सोचती है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। तो माया में पड़े हुए हैं सब लोग, समझ में नहीं आ रहा है कि हम समझते हैं कि माया से परे है, ठीक है। ये इसीलिए
ये सभी ये चार छोड़ता नहीं। संसर्ग युक्तम न विमुंचति, जिसका संसर्ग हुआ वो कभी छोड़ता नहीं। अच्छा, अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः ये तैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किंचित् निद्रालुवत् स्तंभवदेव तिष्ठति। अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः अच्छा, अज्ञानम ये तमोगुण के, और एक बार रजोगुण के गुण बताया पिछले श्लोक में। अभी तमोगुण क्या करती हैं? अज्ञानम, अज्ञान माने मैं कुछ नहीं जानता, अज्ञान की स्थिति। और आलस्य माने मतलब क्या है? माने जो काम कब जब करना है उससे देरी से शुरुआत करना आलस्य है। करता है मगर देरी से करेगा, बिल्कुल नहीं करता ऐसी बात नहीं, करेगा मगर देरी से करेगा। उठेंगे हम देरी से उठते हैं। खा लेते हैं, सॉरी ये गलत एग्जाम्पल है, समय पे खा लेते हैं। खा भी लेते, समय पे खा लेते हैं। कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ, आप क्षमा कर देना। उदाहरण में तो समय पर खा लेता है, नहाए बिना खा लेता है, कोई भी जब भूख लगी तब खा लेता है, वो अलग बात है। वो काम तो ठीक से नहीं करता, आलस्य। अज्ञान कुछ भी नहीं जानता, और जड़त्व, बस जड़ माने यहां पे दिया है कार्य में अरुचि, जड़त्व का गुण है। जड़त्व माने बस आप बैठे रहे, कुछ करने का मन नहीं लगता, बुद्धि काम नहीं करती है, मन भी काम नहीं करेगा, शरीर बिल्कुल नहीं, ये दो काम नहीं कर रहे बिल्कुल, तो शरीर भी काम नहीं करता। सो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, सोचते हुए भी नहीं सोचता, स्पर्श करते हुए भी स्पर्श नहीं करता। जड़त्व जो व्यक्ति के पास जाकर आप हिलाओ तो भी उसको नहीं लगता, कुछ समय कुछ लगेगा, कुछ समय के बाद लगता है कि कोई मुझे हिल रहा है। ये जड़त्व है। जड़त्व। फिर निद्रा, अति निद्रा, प्रमाद। प्रमाद माने वही गलती बार बार करना, एक ही गलती बार बार करना। मैंने एक उदाहरण बहुत साल पहले सुनाया, एक बड़े महात्मा जी के उदाहरण उन्होंने दिया है। हम सब प्रमादित है, प्रमादान्वित, प्रमाद से जुड़े हैं, क्योंकि हमारे द्वारा कई बार प्रमाद हो चुके हैं, हो रहा है, होगा भी। कैसे? उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण दिया है, घर घर की कहानी, सबके जीवन में हुआ होगा। अब जब आप बाथरूम में चले जाते हो, एग्जाम्पल में वो महात्मा ने दिए हैं, बाथरूम में जाने के बाद आप
बाथरूम के जो गोता सही से न लग रहा हो, बोल्ट, तो आपको लगता है कि इसको ठीक करना है। जब बाथरूम के अंदर होते हैं ये विचार आता है, बाहर आने के बाद भूल जाते हैं। फिर अगला दिन अंदर जाओगे तब याद आएगा कि ये तो बाकी है काम। बाहर आ जाओगे भूल जाओगे। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी हो जाएगा, इसका रिपेयर कभी नहीं होता। ये है प्रमाद। ऐसे कार्य घर घर में इतने पड़े हुए होंगे, हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी बाकी है, वो भी बाकी है। सारे किताबों को सजाना है। सजाना कभी नहीं होता, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सोचते हैं ये किताब पढ़नी है। जब आप के सामने किताब का दर्शन होता है तब आपको लगता है कि पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ेंगे। यह है प्रमाद। लगता है कि आज भोजन कम करना है, सोचते हैं, मगर टेबल पर बैठने के बाद अरे चाट कर खाओ, 2 दिन का काम है, 70 साल के हो गए हूँ और क्या है, और जी के क्या फ़ायदा, कभी भी मरेंगे। जी चाट चाट कर खाओ, मस्त रहेगा। मने पहले विचार आया कि कम खाना है, रोज ऐसे होता है, ये प्रमाद है। समझ आ गया आपको? उदाहरण, इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद और मूढ़त्व मुखाः, मूर्खता, मूढ़त्व मुखाः, मूर्खता इत्यादि तमोगुणाः, ये सब तमोगुण के गुण है, धर्म है। मुखाः तमोगुण मुखाः एतैः प्रयुक्तः नहीं वेत्ति किंचित। एतैः प्रयुक्तः, इससे युक्त हुआ पुरुष को क्या होता है? नहीं वेत्ति किंचित, जरा सा भी मालूम नहीं होता उसको। ऐसी स्थिति में पड़ा रहेगा जैसे दारू के नशा में पड़ा हुआ व्यक्ति, कोई ड्रग लेकर पड़ा हुआ व्यक्ति, देखता है मगर समझ में नहीं आता। बात तो करता है मगर किससे बात कर रहा है वो पता नहीं लगता, क्या बात कर रहा है खुद को नहीं मालूम। तो ये तय प्रयुक्तः नहीं वेत्ति किंचित, कुछ भी पता मालूम नहीं होता, जरा सा भी। और निद्रालुवत स्तंभवत एव तिष्ठति, जैसे नींद में सोया हुआ व्यक्ति जैसे, या नहीं तो स्तंभवत, कंबे के जैसे समान वो रहता है। वो तमोगुण का, तमोगुण के धर्म है। हाँ, ज्यादा से तमोगुण है और कम रजोगुण, बहिर्मुख इतना तेज, कम रजोगुण कम है, सत्वगुण बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, है मगर ढक गया पूरा। ऐसे लोग जब चोर गुंडे बनते हैं फिर उनको जेल में डाला जाता है और उनसे बात भी करो वो समझ में नहीं आता है। उनमें कुछ भावनाओं के उत्पादन करने के लिए प्रयास करो कि भैया पैदा करो अच्छी भावनाएं मन में, इनके मन में,
आप अपने बातों के द्वारा कुछ भी महसूस नहीं होता। बस एक ही भाषा वो जानते हैं, लात, लाठी का लात। लाठी से खूब मारो, पिटाई करो, तब पता लगता है। और कई लोग हैं इतना भी मारो कुछ महसूस नहीं करते। उनका मन और बुद्धि इतना तमोगुण में पड़ गया, शरीर में आप जो कुछ भी करो तो भी उसको कुछ नहीं लगता। बड़ी मुश्किल है उनमें परिवर्तन लाना। भगवान कहते हैं ना, तथो आवृतेन गर्भः, समय की बात है। तो यहाँ पे निद्रालवत स्तंभवत तिष्ठति, तो कौन? तमोगुण के पुरुष, तमोगुण से प्रयुक्त पुरुष, इनकी स्थिति ऐसी है। हम बच गए सब, थोड़ा सत्वगुण में प्रवेश किया है हम सब, नहीं तो यहाँ पर बैठते ही नहीं कोई। सत्व अधिक होने से ही सत्संग के प्रति रुचि, थोड़ा मन में शांति, इन सब का अनुभव हमें हो रहा है। इसका मतलब सत्व की वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब सत्व गुण क्या है, इसका स्वरूप और कार्य। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बतः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम्। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्रात्मबिम्ब प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम्। अब इस सत्वगुण के बारे में यहाँ पे तथापि, तथापि का शब्द होने से महात्मा कहते हैं तो यद्यपि, तथापि, यद्यपि, ऑल्दो, इवन दो, सत्वं विशुद्धं जलवत्। जैसे बताता हूँ आपको, पानी हमेशा शुद्ध ही होता है। शुद्धता पानी में कभी नहीं जाता, मगर मिट्टी मिल गई, कीचड़ मिल गया, इसके कारण शुद्धता ढक जाती है। ध्यान से सुनिए। जैसे कि एक आदमी ने कहीं एक जगह पे गया और उसने कहा, दोपहर को दुकान में गया, डेयरी पार्लर में, लंच के समय में वहाँ पे मालिक अंदर खाना खा रहा था। तो कोई बच्चा बैठा है दुकान में, आगे दुकान में। कोई हमारे भारतीय ऐसा जोक बोलते हैं कि हमारे आदमी कहीं वहाँ पे गया, बोला कि गिव मी प्योर मिल्क, एक ग्लास प्योर मिल्क दे दो। डेयरी पार्लर था वो। तो उसने कहा हमारे पास दूध है। शुद्ध दूध का मतलब क्या है हमें पता नहीं। तो अंदर गया तो मालिक खाना खा रहे थे। उनसे पूछा, कोई आया है व्यक्ति, शुद्ध दूध प्योर मिल्क मांग रहे हैं पीने के लिए। हमारे पास तो मिल्क तो है, दूध है, शुद्ध दूध क्या मुझे पता नहीं क्या होता है। तो उसने कहा, जाके पूछो उनसे, ये भारत से आए हैं क्या?
ये शुद्ध का शब्द दूध के पहले जोड़ना इसलिए होता है, हम दूध को बर्बाद करते हैं पहले पानी मिला के। उस दूध में जो शुद्धता है उसको पहले खोते हैं जानबूझकर और कुछ पदार्थ मिला के। फिर असली जो स्वरूप है दूध की, उस दूध का स्वरूप जो है, उस स्वरूप को याद दिलाने के लिए शुद्ध करके जोड़ दिया। दूध हमेशा शुद्ध ही है, पानी हमेशा शुद्ध ही होता है। शुद्ध पानी कहना भाई, इसका मलिन किसने किया? हमने किया। करके फिर पानी को कहते हैं ये पानी गंदगी है, पानी गंदा पानी है, ये शुद्ध पानी है। पानी सोचती है मैं तो हमेशा शुद्ध हूं। मिलाया किसने? जैसे शुद्ध जल में सूर्य का प्रतिबिंब अच्छे ढंग से पड़ता है, इसलिए सत्वम, यद्यपि सत्वम विशुद्धम जलवत, पानी जैसे सत्वगुण एकदम शुद्ध है, स्पष्ट। शुद्ध सत्व को प्राप्त करना ये जरूरी है आध्यात्मिक साधना के लिए। जैसे जैसे सत्व बढ़ती रहेगी वैसे हमारी अभिरुचि आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रति, साधना के प्रति, उपासना के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा इत्यादि गुण बढ़ जाती है, न तो नहीं बढ़ेगी। तो यद्यपि माने सत्वम विशुद्धम जलवत, तथापि सत्व तो शुद्ध ही है, मगर ताभ्याम मिलित्वा, ताभ्याम माने इन दोनों के साथ मिलकर, किसके दोनों के साथ? रजोगुण और तमोगुण से मिलकर शरणाया, शरणाया माने संसाराया कल्पते, तो संसार का कारण, संसार के कारण बनते हैं। कौन? ये सत्वगुण इन दोनों के साथ मिलकर फिर संसार के ओर हम ले जाते हैं। कौन खींचते हैं सत्व को? रजोगुण और तमोगुण मिलकर। शरणाय कल्पते, संसरति, संसरति माने जन्म लेना, मरना, इस संसार के चक्र के प्रति खींचता है। यत्र आत्मबिंब प्रतिबिंब सन, जब आत्मबिंब प्रतिबिंबित होता है शुद्ध अंतःकरण में, देखिए अभी इस बुद्धि में रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण भी है, ठीक है। जैसा कांच में प्रतिबिंबित सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने पर सो कांच से जो निकलता है प्रकाश, वो भी सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है कि नहीं? बाकी सभी वस्तुओं को, कमरे के अंदर वस्तुओं को प्रकाशित करता है। पुराना जमाने में ऐसे ही लगा देते थे, कांच लगा दो बाहर, अंदर रोशनी आ जाएगी, और कांच का जो डायरेक्शन जो बदलते रहो दिन में। इसी तरह आत्मबिंब का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ने पर, मगर बुद्धि शुद्ध यदि नहीं होती, किस लिए नहीं होती? रजोगुण और तमोगुण के कारण, मलिनता के कारण बुद्धि से फिर जो निकलता है प्रतिबिंब के पड़ने पर, उससे जो निकलता है किरणें, वो इस जगत का सही ढंग से प्रकाश करने में असमर्थ हो जाते हैं, सही ढंग से प्रकाश नहीं कर पाते। इसलिए हमारी बुद्धि के द्वारा इस जगत का दर्शन हम करते हैं, इसका विवेक कर नहीं पाते हैं, विश्लेषण कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। असंभावना, विपरीत भावना, विप्रतिपत्ति ही, अभावना,
ये सारे हो रही है। क्यों? रजोगुण के कारण। देख चुके हैं श्लोक। तो ये सब पहला चाहिए कि समझना चाहिए, इस बुद्धि से रजोगुण और तमोगुण हटा देना चाहिए। तो बाद में जो बचेगा सत्व की वृद्धि होती रहेगी। माने एक और रजोगुण तमोगुण आपको हटाना है और बुद्धि में तेज बढ़ने के लिए मनन चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। तो कहते हैं यत्र आत्मबिंबः प्रतिबिंबस्सन प्रकाशयति, सबको प्रकाश कर देता है, समस्त जड़ प्रपंच को प्रकाशित करता है। कैसे करता है? अर्कैव अखिलम जड़म, जैसे सूर्य भगवान अखिल जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे ही जड़ प्रपंच को, ये चेतनात्मक जड़ प्रपंच मिल गए बाह्य प्रपंच में, जगत में, इस जगत को प्रकाशित करता है। ठीक है। तो इस सत्वगुण क्या है? सत्वम विशुद्धम जलवत्। तो सत्वगुण की वृद्धि के लिए काम करना चाहिए। सत्वगुण वृद्धि होने पर फिर क्या करेगा, क्या होगा आदमी को? तो शुद्ध सत्व जो है, सुनिए, शुद्ध सत्व वास्तव में सत्वगुण ऐसी है। और दो तरह के सत्व है, रजोगुण से मिश्रित हुआ सत्व और शुद्ध सत्व। इन दोनों के धर्म अलग अलग रूप से बताया गया। सत्वगुण में थोड़ा सा रजोगुण मिल गया, तमोगुण हट गया, थोड़ा सा रजोगुण मिल गया, तो उसके धर्म कैसे हो सकते हैं? क्या कौन से धर्म होते हैं? और रजोगुण वो जितना था वो भी हट गया, शुद्ध सत्व हो गया, तो उसका धर्म क्या है? अभी आगे 2 श्लोकों में इन्हीं चीज़ों को समझा रहे हैं। समझ में आ गया आपको अभी? तो मिश्रस्य सत्वस्य, मैंने मिश्रित सत्व श्लोक है, पढ़ेंगे। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्माः त्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिः दैवी च संपत्ति रसनिवृत्तिः। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति वहाँ पे एक अक्षर मिस हो गया। इंग्लिश में देखिएगा, दैवी च संपत्ति ही असन्निवृत्ति ही, अगर डबल ना होना चाहिए, असन्निवृत्ति ही। ठीक है, हाँ, असन्निवृत्ति ही, असत प्लस निवृत्ति ही। ठीक है, हाँ, डबल ना होनी चाहिए, असन्निवृत्ति ही। और मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा, मिश्र तत्व का माने मिश्रित हुआ सत्व, ए टिंज ऑफ रजस, छोटा सा रजोगुण उसमें मिला हुआ है। तो भी सत्व तो है ही ना, ज्यादा, अधिक से अधिक सत्व है। तो गुण कैसे हो सकते हैं उनके? भवन्ति धर्माः तो अमानिता आद्या, अमानितादि, अमानिताद्याः। ये अमानिता माने जो अभी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय बताए ना,
अमानित्वम, आदि माने अमानित्वाद्याः, अमानिताद्याः माने अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, ये सब जो अच्छे अच्छे धर्म गुण, मूल्य, वैल्यूज, तो ये गुण आ जाते हैं, सद्गुण धर्माः। इसमें ये कौन सा सत्व है? मिश्रित सत्व। उसमें फिर अमानित्व आ जाती है, अदम्भ, कभी कभी आता है तो फिर वो पार कर देता है, कभी कभी अहंकार आता है, कभी कभी भावना होती है कि मैं कुछ किया हूँ, तब फिर तुरंत सत्वगुण के कारण याद दिलाते सत्वगुण, है भयंकर महाराज तू तो कुछ नहीं किया, देखो गर्व आया, अहंकार आया, याद दिलाते हैं। आता तो है कि रज है, रजोगुण है। कभी कभी हम सबको लगता है कि हमें सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम एक विशेष व्यक्ति हैं, मैं आध्यात्मिक साधक हूँ, आप सभी लोग मूर्ख पाषंड पाखंड लोग हैं, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ते जा रहा है। एक कभी कभी भावनाएं होती है अंदर, तुरंत भगवान याद दिलाते हैं अंदर सत्वगुण के कारण, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर हमको शर्म आती है, बोलते सॉरी, तो कम सत्वगुण के कारण। तो मिश्रित सत्व के कारण अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, सद्गुण, अमानित्वम इत्यादि गुण। फिर नियमायमाद्याः, यम नियम, यम क्या है और नियम क्या है? यम माने नियंत्रण, कंट्रोल, नियम माने निष्ठा, अनुष्ठान के रूप में। पतंजलि लघु सूत्र में यम के 5 साधनाएं बताई और नियम के भी 5 साधनाएं बताई। तो यम के साधना क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्थेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्यम, अस्थेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, ये 5 यम के साधन हैं। और नियम क्या होते हैं? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, माने ईश्वर की भक्ति, ये कुछ करना है नियम, अनुष्ठान के रूप में। शौच, शुच रहना, शौचम, बाह्य शौच, अंतःशौच, शुचि। संतोष, कंटेंटमेंट, जो प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा मिला है, सब कुछ ठीक है। और तपः, तपस्या, स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान, भक्ति करनी है, स्वाध्याय करना है, तप करना है, संतोष में रहना है, शुचि के लिए मेहनत करनी है, ये नियम है। तो इत्यादि अमानित्वादि गुण, यम, नियम, फिर श्रद्धा भी आ जाती है, किसमें? मिश्रित सत्व में श्रद्धा बढ़ेगी। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि, जिसको हम धारण करके ऊपर उठते हैं वही श्रद्धा है। हमें ऊपर ले जाने वाली जो धारणा बनती है मन में, जिस धारणा के द्वारा, जिसको ग्रहण करके, जिसके द्वारा हम ऊपर उठेंगे आध्यात्मिक मार्ग पर, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा आगे ले जाने वाली होती है, आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं, जीवन में। जैसी आपकी श्रद्धा वैसी आपकी गति, ये याद रखना। आपकी श्रद्धा जिसमें है,
आपके जीवन, पूरा जीवन इसी पर आधारित हो जाएगा। आपका सोच, व्यवहार, सबका आधार आपकी श्रद्धा ही है। आप किसको मूल्य देते प्रधानतः? आप कहते हैं, कोई कहता है जीवन का मूल्य, जीवन का जड़ पैसा है, धन है, संपत्ति है, तो इनके जीवन की सारी जो आलोचनाएं हैं, व्यवहार जो होती है, सब कुछ इसी पर आधारित होकर चलता है। तो जिसको आप मूलतः श्रद्धा रूप से धारण करके मानकर बैठते हैं, जीवन का मूल्य मैं अपने आप को जानना, यही मेरा मूल मंत्र है, ये मेरा, इसमें मेरी श्रद्धा है, इसी चीज़ को मैं धारण करता हूँ, तो मेरा जीवन पूरा बदल जाएगा। सोच, आचार, व्यवहार, विचार, सब कुछ। हमारी श्रद्धा भटकती है, कष्ट में भगवान, सुख में दुनिया की याद। तो श्रद्धा भक्तिश्च, भक्ति का मतलब क्या है? आचार्य शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते। मुमुक्षुता, मोक्ष की कांक्षा, मोक्ष की कांक्षा। दैवी च संपत्ति ही, फिर दैवी संपत्ति भी 16वें अध्याय में, अवयम सत्व संशुद्धि, ये सब 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति बताए भगवान ने, अच्छे गुण, दैवी गुण, दैवी संपत्ति ही, फिर असत निवृत्ति ही, ये सब, फिर असत से निवृत्ति, असत से दूर होना, ये सब मिश्रित सत्व के गुण हैं। माने रजोगुण है अभी भी, मगर सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होते ही, वृद्धि होना आरंभ हुआ, उसमें फिर ये सारे गुण आ जाएंगे। बढ़िया है ना? अच्छा, विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः। तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा। यया सदानन्दरसं समृच्छति। विशुद्धसत्त्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः। तृप्तिप्रहर्ष परमात्मनिष्ठा। अब देखिए, विशुद्ध सत्वस्य, पहला श्लोक में मिश्रित सत्व, इसमें एकदम सत्वगुण, एक इसमें रजोगुण का कणमात्र रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण तो बिल्कुल नहीं है, शुद्ध सत्व। तो फिर क्या हुआ? विशुद्ध सत्वस्य गुणाः, एक गुण के क्या है? विशुद्ध सत्व के गुण क्या है? प्रसादः। प्रसाद माने प्रसन्न चेतसो ह्यासुः, प्रसन्नता। प्रसाद माने शांति, प्रसन्नता, प्रसाद। गुरुदेव डांटते थे, ये खाने वाला प्रसाद नहीं, प्रसाद माने पूजा के बाद सही भावना से बैठने पर मंदिर में या पूजा में
आखिर में आपको जो प्रसन्नता आती है मन में, वही प्रसाद है। वो प्रसाद के लिए पहले से ही विक्षेप से बैठते हैं हम, कब देंगे, आज प्रसाद कैसे बना, क्या खिलाएंगे। प्रसाद, क्योंकि बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से पड़ने से प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य भगवान, तापमान, जैसे अभी इस काल में सूर्य भगवान, न बादल है न कुछ भी नहीं है, आकाश निर्मल है, मगर सूर्य प्रकाशित हो रहा है, तेजोवान, कुछ छाया नहीं जाता। एक दो बादल निकला तो भी मरेगा। वो प्रसाद। ऐसे स्थिति में स्वात्मानुभूति ही, और दूसरा क्या है गुण, प्रसाद एक है स्वात्म अनुभूति, अपने आप में स्थित हो जाते हैं, एकदम शांति, परमा प्रशांति। अब देखिए, ये परमा प्रशांति अनुभव करने से पता लगता है। हमारी शांति क्या है? दुख का अभाव। ये दुख का अभाव नहीं है, एकदम स्वरूप स्थिति, अवस्था, शांति। ऐसी शांति मिलेगी आपको, बिना कारण आपको कुछ करने का मन नहीं लगता, क्योंकि वो पूर्ण बैठे आपने। करने का मन है, कोई इच्छा नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति माने रजोगुण है। जैसे बुद्ध भगवान बैठे पेड़ के नीचे, जैसे रमण महर्षि बैठे, जैसे तपोवन जी बैठे थे, उनके चित्त में एक तरंग भी नहीं उठता। हमारे अंदर रजोगुण के बीज बहुत पड़े हैं, तमोगुण के बीज बहुत पड़े हैं। वो बीज क्या करते हैं, अंदर से वो अंकुरित होता रहता है, एक एक बीज। इसके कारण जो मानसिक वातावरण है वो कुचल मचल हो जाता है। यू इमेजिन करो, शांत पानी में एक मेंढक भी बैठा अंदर नीचे, तरंग निस्तरंग एक पॉन्ड, तालाब में। एक ही आप सोचा कि ऐसा निस्तरंग शुद्ध सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मगर एक मेंढक नीचे बैठकर मुंह खोला, तालाब पूरा हिल जाता। एक ही बार मुंह खोला मेंढक, एक ही मेंढक ने। हमारे अंदर करोड़ों मेंढक बैठे हैं। बैठे 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 चित्त में एक टाट उठता है, कॉफी पी लो, उसको फोन करो, बहुत बीज बैठे हैं। इसलिए परम वो स्वात्मानुभूति माने अपने आप में अनुभूति, परमा शांति, परम प्रशांति माने हमें पता ही नहीं लगता क्या है। निस्तरंग शांत। और आम आदमी, अज्ञानी व्यक्ति सोचता है, स्वामी जी
ऐसे पड़े रहने से अच्छा अट्टा मार्केट में जाकर चाट खाना अच्छा है। मिलता क्या है उसको, चाट खा लो, मज़ा मज़ा आएगा, तुरंत जॉय। और कुछ खा लो नहीं तो। अपने आप में पूर्ण का अनुभव होने पर ही पता लगता है कि ये एक बार जीवन में झलक जैसा जब लगता है इस शांति का अनुभव, फिर आपको मैं लिख के देता हूँ, कभी भी जीवन में बहिर्मुखी नहीं होते। इसके बाद साधना तेजी से पकड़ना होता है, तेजी से हमें पकड़ती है साधना। परमा प्रशांति है, तृप्ति ही। आप पूछोगे परम प्रशांत में कुछ नहीं है, नहीं, तृप्ति भी है, पूर्ण तृप्ति। तृप्ति माने हमें कुछ नहीं चाहिए, यही तृप्ति है। कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। कई भिक्षुक लोग, जो महात्मा लोग, जो भिक्षा मांगते हैं या कहीं बोलते आप क्या खाओगे, ये प्रश्न उनको पसंद नहीं है। वो बताते हैं आप जो खिलाएंगे हम ये खाएंगे। हमारे कोई मांगे नहीं है। हमारा तो मांगे बहुत है, ये दिल मांगे मोर। पेप्सी आई थिंक, दिल मांगे मोर। तृप्ति, प्रहर्ष, आनंद, अत्यानंद, हर्ष आनंद, प्रहर्ष अति आनंद। इसलिए हम महात्माओं को, उत्कृष्ट महात्माओं को जो हमेशा सहज समाधि में रहते हैं, उनकी ओर देखिएगा, हंसते रहते हैं, अपने आप में मौज मस्ती, पूर्ण सुख का अनुभव करते रहते हैं। उनके चेहरे देखोगे आपको लगता है कि कितना आनंद है। वो आनंद सबको आकर्षित करता है अपने प्रति। सब लोग दौड़ते उनके ओर, छोड़ते नहीं उनको, बैठे रहते हैं, उठते नहीं। रमण महर्षि के पास बैठते थे, रमण महर्षि बात नहीं करते थे तो भी बैठते थे लोग। बड़ी मुश्किल से उठ के खाना खा के फिर आके बैठ जाते थे। भाई वो तो बात ही नहीं करता रमण महर्षि, आप बैठ के क्या फायदा। हमारी स्थिति कैसी है, हम जहां बैठते लोग कोई नहीं बैठता वहां पे, सब उठ के चले जाते दूर। जिस कमरे में बैठते हैं उस कमरे सब लोग खाली हो जाते हैं, एक एक करके बाहर आ जाते हैं। प्रहर्ष, परमात्मनिष्ठा, और परमात्मा में निष्ठा, परमेश्वर के प्रति भक्ति में निष्ठा, ज्ञान में, अनुभव में निष्ठा, यया जिसके द्वारा सदानंद रसम समृच्छति, सदा आनंद रसम समृच्छति, अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं, भोगते हैं, अनुभव करते हैं सदा, always. So previous sloka was mentioning about मिश्रित सत्व, इसमें गुण आ जाते हैं, सदगुण। तो आप ये मत सोचना कि अमानित्वादी गुण पहुंच गए अंदर तो हम सत्वगुण बन गए, नहीं। शुद्ध सत्व के गुण ये है, धर्म। ठीक है। अभी कारण शरीर, नो कॉजल बॉडी।
अव्यक्तमेतत्त्रिगुणैर्निरुक्तम् तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः। सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः। सर्वप्रकार प्रमिति प्रशान्ति बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः। सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचन वेद्मीति जगत्प्रसिद्धेः। अव्यक्तमेतत्त्रिगुणैर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः। सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः। हाँ, यहाँ पे हिंदी में किंचित न, किंचिन्न इज देयर, छे इज देयर, वहाँ पे छे नहीं वे, किंचिन न वे, किंचित न वेदमी, न छेदमी नहीं, न वेदमी। ठीक है, किंचित न वेदमी माने मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ओके, अव्यक्तम। अब देखिए, अब याद आया आपको जब प्रश्न पूछा शिष्य ने, को नाम बंधु कथमेत्र आगतः कथम प्रतिष्ठास्य। ठीक है, इस श्लोक में 7 प्रश्न पूछे गए। तो इसके बाद में गुरु पहला कुछ तारीफ किया, इसके बाद में विवेक आरंभ किया, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षत्व इत्यादि समझाने के बाद तो विवेक आरंभ करना शुरू किया। विवेक माने तो पंचभूत। पहले एक पंचकोश क्या है, अन्नमय शरीर क्या है, प्राणमय शरीर क्या है, मनोमय शरीर क्या है, विज्ञानमय क्या है और आनंदमय कोश। हम 4 पढ़ चुके हैं, अभी 5वां पढ़ रहे हैं। जब घर जाके आप इसका स्ट्रक्चर जो है जरा देख लीजिएगा कि कहाँ से शुरुआत किया, कैसे ले जा रहे हैं। ये जरूरी है विवेक चूड़ामणि में, न तो हम पढ़ते रहेंगे, क्यों पढ़ा रहे पता नहीं। ठीक है, तो विवेक के बाद पंचभूत, एक एक अन्नमय शरीर का क्या है, अन्नमय शरीर 7 धातुओं से बनी है, ऐसे बताया। प्राण के बारे में बताया, फिर मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, फिर गुणों के बारे में और कारण शरीर। अव्यक्तम, ये तो कारण शरीर है, अव्यक्त है। सत्व रजो तमो गुणों से बनी है कारण शरीर, वासना में, जिसमें वासनाएं बहुत होती है। ये कारण शरीर में रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण अव्यक्त में बैठे हैं। अव्यक्त माने बीज रूप में, बीज अवस्था। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैः ही निरुक्तम। तो इसका वर्णन किया गया, बताया गया कि ये भी त्रिगुणात्मिका ही है, मगर अव्यक्त की स्थिति, स्थिति व्यक्त नहीं है, अव्यक्त। तो उसमें तीनों गुण मिल गए, अव्यक्त ना, सत्व रजो तमो गुण मिल गए, मिलकर अव्यक्त में चले गए। तो तीनों गुण जब अव्यक्त में रहते हैं,
उसको कहते हैं कारणं नाम शरीरम। आत्मनः माने व्यक्ति का, ये कारण नाम शरीर है। ये कारण है, किसका कारण? संसार का कारण है। तो ये वासनाएं हैं तो कारण शरीर है, माया भी है, अविद्या है। समष्टि रूप से माया है, व्यष्टि रूप से अविद्या है, कारण में शरीर है। अच्छा, तो तत्कारणम नाम शरीरम आत्मनः, ये कारण शरीर है। इसके बारे में ब्रह्मसूत्र में भी बहुत बड़ा आया है उसका प्रसंग। आनंदमय कोश क्यों कहा गया आनंदमय कोश करके? तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः सुषुप्ति ही एतस्य, इस अवस्था का नाम क्या है? सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था, इसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्थूल विषय वस्तुओं को जब भोगना होता है, उस स्थिति को जागृत अवस्था कहते हैं। ठीक है। फिर क्या है? स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में क्या है? मानसिक सृष्टि। और जब जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों अवस्थाएं बंद हो जाती हैं, प्रलीन, प्रलीन माने सब कुछ लीन हो गए, सारे इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, मन बुद्धि सब कुछ इस कारण अवस्था के अंदर चले गए और अव्यक्त स्थिति में रहने लग जाते हैं। सब कुछ अंदर हो गया। तो इस सुषुप्ति अवस्था विभक्ति ही एक ऐसी एक स्थिति है अवस्था, सुषुप्ति ही एतस्य विभक्ति अवस्था। विभक्ति माने स्पेशल, अलग से एक स्थिति है, एक विशेष स्थिति। कौन सी, क्या है विशेषता इसमें? कुछ भी नहीं है, सब कुछ विलीन हो गया। विभक्ति अवस्था जिसमें प्रलीनः सर्व इंद्रिय बुद्धिवृत्ति ही। बुद्धिवृत्ति माने अंतःकरण, अंतःकरण और इंद्रियां सब कुछ अंदर चले गए। किसमें? नथिंग विल बी विजिबल, कारण शरीर में चले गए। तब क्या होगा? सर्व प्रकार प्रमृति प्रशांति ही। सब प्रकार के जो प्रतीतियां माने जानना, अनुभव करना, सोचना, ये सब बंद हो गया, शांत हो गए। जानना, सोचना, आलोचनाएं करना माने बुद्धिवृत्ति, मनोवृत्ति, प्राण शक्ति, प्राण की माने इंद्रियों का संचार, सब कुछ शांत हो गए। एक प्राण तो काम करेगा अंदर, न तो प्राण भी अंदर चला गया तो फिर रहेगा नहीं आदमी। केवल प्राण अपना काम करता रहेगा, मगर आपको ज्ञान नहीं होता। दुनिया का ज्ञान जागृत अवस्था में माने जागृत प्रपंच का ज्ञान, नहीं तो स्वप्न का ज्ञान, कुछ भी ज्ञान नहीं है। सारे इंद्रियां, मन और बुद्धि सब कुछ अंदर चले गए। सर्व प्रकार प्रमृति प्रशांति ही। कोई ज्ञान नहीं होता। और बीजात्मना अवस्थित रेव बुद्धे है, और बीज रूप में शेष रहता है, अवस्थित ही। सब कुछ अंदर हो गया। सुषुप्ति रेतस्य किलह प्रतीति ही वस्तुतः इंडीड
प्रतीति ही अनुभव जो है, किंचित न वेद्मि इति अनुभूति। अनुभूति क्या है वहाँ पे? किंचित न वेद्मि, कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा कब कहेगा? उठने के बाद। ये भी नहीं कह सकता मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ नींद में। ये जगत प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध, लोक विदित है, सबको सब जानते हैं, यही है कारण शरीर की स्थिति। अब यहाँ से आत्मा के बारे में बताते हैं कि अनात्म निरूपण, ये हम कल देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।